Good morning, students. Welcome back to Mount Summer Online Education System. Today I am going to start class 6, chapter 3 English. The chapter name is Fair Play. Before going to the story, let's know about some lines, know about the author of this chapter. The author of this chapter is Munshi Premchand. Munshi Premchand was born on 31st July 1880 and he was died on 8 October 1936. Or his full name was Dhanpat Rai Srivastava and his nickname was Nawab. He was an Indian writer famous for his modern Hindi Urdu literature. Now he was a novelist, स्टोरी राइटर एंड ड्रामाटिस्ट. वह जो थे क्या थे, नॉवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी थे, उसके बाद आपको स्टोरी राइटर भी थे और ड्रामाटिस्ट भी थे. ही हैज़ रेफर्ड टू एज उपन्यास सम्राट. उनको रेफर किया गया था उपन्यास सम्राट के नाम से, आदमी उनको जाने जाते थे. और वह बहुत सारे चीज़ लिखे थे. हिज फेमस वर्क्स आर, उनके बहुत सारे फेमस वर्क है जिसमें गोदान, कर्मभूमि, शतरंज का खिलाड़ी, ये सब है. Now come on the chapter. The chapter name is Fair Play. कहता है फेयर प्ले. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स. कहते हैं दो दोस्त थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. So strong was their bond of friendship that even whether either of them went from the village, the other looked after his family. कहता है उनमें ऐसा मित्रता था, यदि एक कहीं गांव से बाहर जाते थे तो दूसरे जो थे उनके फैमिली का देखभाल करते थे. बोथ वे आर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. उन दोनों की दोस्ती जो थी वह बहुत महान थी और गांव में भी सब भली भांति उनके दोस्ती को जानते थे. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. वो कहता है जुम्मन को जो था वह एक आंट था, मतलब चाची थी, जो कि आपको उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. कहता है, क्या कर रहा है कि वह जो है उस प्रॉपर्टी को क्या किया थे, ट्रांसफर कर दी थी. किसको? जुम्मन को ट्रांसफर कर दी थी. यह ट्रांसफर क्योंकि उसके पास कोई भी रिलेटिव नहीं थी उस ओल्ड लेडी के पास, और जुम्मन ही था, तो जुम्मन को वह ट्रांसफर कर दी थी अपना प्रॉपर्टी, इस कारण कि जब भी कोई दिक्कत होगा, जब भी वह मरेगी तो वो आखिर उसका वह क्या करेगा, उसकी देखभाल करेगा. अगर द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. अरेंजमेंट जो था वह समझौता जो था वह कुछ दिनों तक बढ़िया चला. देन द सिचुएशन चेंज. जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हुआ और जुम्मन और उसके ओल्ड रिलेटिव जो थे वह दोनों क्या हो गए थे, थक गए थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. कहता है जुम्मन जो है उसकी वाइफ जो थी, जुम्मन की जो वाइफ थी वह उससे क्या थी, अलग टाइप व्यवहार करते रहती थी. who guarded even the little food that the old lady wanted every day. अब क्या करते थे, उसकी जो वाइफ थी वह क्या करती थी, उस ओल्ड लेडी को मतलब बहुत कम खाना देती थी. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience had its limit. कहता है कुछ दिनों तक उसे पेशेंस हुआ, लेकिन पेशेंस का कुछ भी लिमिट होता है. तो अब कहता है वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन वह जुम्मन को बोली, माय सन, इट इज नॉट ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. कहता है यह अच्छा नहीं है और हम आपके हाउस में नहीं रहना चाहते हैं. काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन. वह कहती है क्योंकि वह उसके पास जितना प्रॉपर्टी था वह जुम्मन को लिख दी थी और वह यह बोली कि यदि आप हमें खाना नहीं दीजिएगा, यदि हमको सही से नहीं रख पाइएगा, तो आप हमको कुछ मंथली अलाउंस दें, जिससे कि हम अपना क्या करें, सेपरेट किचन रखें. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंस सेड जुम्मन सिमलेसली. मतलब जुम्मन जो है वो बेसरमी से कहा, मेरी वाइफ जो है, मेरी पत्नी जो है वह मतलब घर को कैसे चलाना चाहिए वो भली भांति जानती है. आप क्या रहें, पेशेंस रहें, मतलब संयम से रहें. This made his aunt very angry and she decided to take her case to village पंचायत.
उससे क्या हुआ, इसकी अंट जो थी, उसकी अंट जो थी वह बहुत क्रोधित हुई और वह यह चाहती थी कि हम क्या हो, समझ मतलब पंचायत हो, इसलिए उस केस को वह जो है पंचायत में ले जाना चाहती थी। For many days, the old lady was seen talking to villagers, explaining her case and seeking their support. मतलब कुछ दिनों तक क्या हुआ कि वह ओल्ड लेडी मतलब उस गांव में जाती थी, गांव में घर घर जाती थी और उसके बारे में बोलती थी कि आखिर यह पंचायत में जाए। Some sympathized with her, other laughed at her, and a few other advised her to make it up with her nephew and his wife. कहता है कुछ जो है उन पे क्या होता था, मतलब सहानुभूति भी दिखला रहा था, लेकिन क्या होता है समाज में कि कुछ जो है उन पे हंस भी रहा था और दूसरे एडवाइस भी दे रहे थे कि आप क्या कीजिए, उन्हीं के साथ किसी न किसी तरह से रहिए। एट लास्ट सी केम टू द अलगू चौधरी। उसके बाद क्या कहता है कि एट लास्ट अंतिम में वह क्या की, अलगू चौधरी के पास गई, क्योंकि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जो थे दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, इसलिए वह अलगू चौधरी के पास गई एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। वह कहती है कि चाची आप जानते हैं कि जुम्मन जो है मेरा बहुत गहरा दोस्त है, हम उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। वह ओल्ड लेडी जो है नम्रता पूर्वक बोली कि तुम चुप कैसे रह सकते हो, हम चुप कैसे रह सकते हैं, क्योंकि यह सही नहीं है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, सी सेड। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग हिज ईयर्स। कहता है कि अब तुम पंचायत में चलो और वहीं पे कुछ न कुछ फैसला होगा, वह बोली। अलगू को जो है अलगू के पास कोई भी उत्तर नहीं था और वह मतलब वह जब चली गई तो उसके कान में ये सभी वर्ड गूंज रहे थे। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। कहता है उस पेड़ के मतलब एक ओल्ड बनियान ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे क्या हुआ, पंचायत जो है सभी आदमी बैठे, पंच लोग बैठे और वहां पर क्या हुआ, एक पंचायत बैठा। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन उठा और बोला कि जो पंच का आवाज होगा वही हमको मंजूर है। अब कहता है द वॉइस ऑफ लेट माई अंट नॉमिनेट द हेड पंच, इसलिए हमें इसको क्या कहते हैं, अंट को नॉमिनेट करने आधार दिया जाए, नॉमिनेट किए करे वह कि उस हेड पंच उसे तो मतलब वह किसको बनाएगी और उसका हेड पंच का जो एडवाइस होगा मतलब जो निर्णय होगा वह हम स्वीकार करेंगे। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉट इनेमी, व्हाट डू यू से अबाउट अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। ओल्ड लेडी अनाउंस करती है कि पंच जो है उसे न तो दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन होता है, इसलिए अलगू चौधरी कैसा रहेगा। फाइन रिप्लाइड जुम्मन, अच्छा जुम्मन बोला ठीक है, क्योंकि वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए जुम्मन यह सोच रहा था कि अलगू चौधरी हमारे अगेंस्ट नहीं बोलेगा। लेकिन फाइन रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, मतलब उसे यह भाग में यह एक्सपेक्ट कर रहा था वह कि आखिर अलगू चौधरी हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकता है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू। चाची कहती है, चाची को वह बोलता है अलगू कि आप भली भांति हमारे फ्रेंडशिप के बारे में भली भांति जानते हैं। आई नो दैट रिप्लाइड द अंट, अंट बोली मैं जानता हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। वह कहता है कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, गॉड जो है भगवान जो है वह पंच के अति में बसते हैं, हार्ट में बसते हैं, और उसका वॉइस जो है यदि तुम जो बोल दोगे वही गॉड का वॉइस हम समझ लेंगे। द ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन हर केस। उसके बाद क्या होता है कि ओल्ड लेडी जो है वह क्या की, उस केस को एक्सप्लेन की। जुम्मन सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। जुम्मन कहता है अलगू को कि तुम और हम जो है, हम और तुम जो है दोनों क्या है कि ओल्ड दोस्त हैं, मतलब पुरानी दोस्त हैं। योर अंट इज एज डियर टू मी एज यू, मतलब तुम्हारे अंट जैसे कि तुम्हें है वैसे ही हमारा भी अंट है। आई एम ए पंच, अभी मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर अंट आर इक्वल बिफोर मी, मतलब तुम और तुम्हारे अंट जो है वह क्या है,
कि इक्वल है, हमारे लिए बराबर है। व्हाट यू हैव टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago became Juman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. कहता है 3 साल पहले हमारे मतलब वह अलगू ये जुम्मन कहता है 3 साल पहले हमारी अंत ने हम पे क्या की, हमको अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, इस प्रोमिस के साथ कि वह हमारे साथ जब तक जिंदा रहेगी तब तक रहेगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मतलब मैं जो भी कर सकता था वह करता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मतलब कुछ दिनों से मेरे वाइफ और मेरी अंट के बीच क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। नो माई अंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फॉर मी, कहता है कि अब मेरी अंट यह चाहती है, क्या चाहती है कि हमें कुछ मंथली अलाउंस मिले। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से, मतलब यह पॉसिबल नहीं है। Juman was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In your opinion, Juman must pay his aunt a monthly allowance, or else the property goes back to her." तो जुम्मन जो है वह यह क्रॉस एग्जामिन किया, यह बोला कि जो अलगू मतलब बोला, अलगू अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया कि या तो सभी चीज को वह सही पूर्वक सुना अलगू, और यह कि बोला, क्या बोला कि जुम्मन को या तो कुछ ना कुछ पे करना चाहिए अपने आंटी को, और नहीं तो फिर क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी को उस पर ट्रांसफर कर देना चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। कहता है क्या कर रहा है कि इस कारण दोनों दोस्त में क्या हो गया, थोड़ा दुश्मनी टाइप हो गया, मतलब कुछ ना कुछ दुश्मनी हो गया। और अलगू के इनेमी जो थे वह क्या चाहते थे, मतलब अलगू और जुम्मन में यह हुआ कि बदले की भावना हो गई। Days passed as ill luck would have it. अलगू चौधरी found himself in a tight spot. कहता है धीरे धीरे दिन बीता और अलगू चौधरी जो है वह क्या किया, वह उसे डेज पास एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। कहता है धीरे धीरे डे पास हुआ और अलगू चौधरी क्या हुआ, अब उनके पास थोड़ा संकट आ गया बहुत ज्यादा। ऑन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड एंड सी वुड अदर टू समझू सॉ ए गॉड ड्राइवर of the village. They understand you why the Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. कहता है कुछ टाइट मतलब उनको कुछ पैसे की दिक्कत हो गई और उन्हें एक बहुत अच्छे क्या था, बुलॉक था मतलब पेयर में, जो कि एक मर गई थी और दूसरा वह बेचना चाहता था। और वह उसको कहाँ किसके हाथ बेचा, समझू सौ नाम के एक आदमी था, उनके हाथ वह अपना का उसको बेचे। और उसके बीच में यह समझौता हुआ कि 1 महीना के अंदर हम आपको यह रुपया वापस कर देंगे। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, और क्या हुआ, बैड लक यह था कि वह जो बैल था, वह बुलॉक जो था, बैल जो था, वह क्या हुआ 1 महीने के अंदर ही मर गया। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of money he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the rest which you sold me. He bought us nothing but ruin. I have a bullock, use it for month and then return it to me. जब वह समझो साहू से पैसा लेने मांगे तो वह यह क्या करके बोले कि आपका बैल जो है वह 1 महीना के अंदर ही मर गया, और यदि आपको काम है तो हमारा दूसरा बैल ले जाइए और उससे 1 महीना काम कीजिए, उसके बाद हमको वापस कर दीजिए, हम आपको 1 भी रुपया नहीं देंगे। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, डेड बुलॉक को के रुपया नहीं होता है। ही सेड एंग्रीली, वह जो है क्या कहा, क्रोधित होकर कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू भी डिसाइड किया कि इस केस को कहाँ ले जाना चाहिए, पंचायत में ले जाना है। फॉर द सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ दिन के बाद भी फिर से उसी ओल्ड बनियान के ट्री के नीचे होल्डिंग द पंचायत was made the both the parties start meeting people seeking their support। कहता है दोनों पार्टी के जो आदमी थे वह एक दूसरे को चाहते थे कि हमारा सपोर्ट करे। द पंचायत was held under the old banyan tree, उसी ओल्ड बनियान ट्री के अंदर पंचायत फिर से चालू हुआ। अलगू stood and said the voice of punch is the voice of God। अलगू उठा और यह बोला कि जो वॉइस ऑफ पंच, वॉइस के पंच का वॉइस जो है वह क्या भगवान का ही वॉइस है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू जो है नॉमिनेट करें हेड पंच को। आई विल अवॉइड बाय हिज डिसीजन, मैं भी उनके
डिसीजन के पक्ष में जाऊंगा। साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन। अलगूज heard sang and turned well, but what could he do? कहता है साहू जो था वह क्या किया, वह जो है किसका नाम, जुम्मन का नाम को प्रपोज किया, जिससे क्या हुआ, अलगू का हार्ट जो है वह बैठ गया, क्योंकि दोनों के बीच में दुश्मनी हो गया था और जुम्मन जो थे यह दुश्मनी का बदला लेना चाहते थे। लेकिन द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, इस समय में क्या था, जुम्मन हेड पंच बना था। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ, रियलाइज हुआ, महसूस हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव दिस रिवेंज नाउ, वह यह अपने मन में सोचा कि अभी हम ऊंचे पैलेस पे हैं, बैठे हुए हैं, ऊंचा स्थान हमको मिला है, हेड पंच हम नियुक्त हुए हैं, तो क्या हम मतलब इसका बदला ले सकते हैं। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केस, they were cross examined and the cases was considered. Then Juman stood up and announced, it is our opinion that Sahu would pay Algu the price of the bullock। कहता है, क्या कहता है कि दोनों का केस स्टार्ट हुआ और एट लास्ट अलगू बोलता है कि जितना भी प्राइस है बुलॉक का वह किसको देना पड़ेगा, साहू को देना पड़ेगा। When Sahu bought the bullock, it suffered from so disability और डिजीज। कहता है साहू जब बुलॉक खरीदा तो उस समय में न तो उस बुलॉक को न कोई क्या था, डिजीज था। द डेथ ऑफ बुलॉक वाज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट ब्लेम्ड फॉर इट। कहता है यह बुलॉक को जो था वह डाइट जो था वह क्या था, अनफॉर्चुनेट था, भाग्यशाली नहीं था वह बुलॉक, और आपके पास जाकर के मर गया, इससे अलगू को कोई ब्लेम नहीं लगा। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, he stood up and said loudly over and over again, victory to the panchayat, it is justice, God lives in the voice of the punch। अलगू ये एकाएक उठा और जोर से बोला, बहुत जोर से बोला कि विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की विजय हुआ, यह जस्टिस है, फैसला है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, मतलब वॉइस ऑफ पंच में गॉड जो है उसमें निवास करते हैं। Soon after Juman came to Algu, embraced him and said, since the last panchayat I had become your enemy। मतलब बहुत जल्दी ही जुम्मन किसके पास आया, अलगू के पास आया और गले लगाया और बोला, उस लास्ट पंचायत में मैं तुम्हारा इनेमी बना। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन्स टू बी ए पंच, आज मैं यह जाना कि मतलब पंच बनना क्या होता है। ए पंच हैज नो फ्रेंड और इनेमी, एक पंच के पास न तो फ्रेंड होता है और न ही इनेमी होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह ओनली जस्टिस जानता है। अगर अलगू इम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड्स एंड वेप्ट, अलगू भी अपने दोस्त को, जुम्मन जो था उसको क्या किए, गले लगाया और रोया। हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देयर, उनके दोनों के आंसू जो थे उसके बीच में जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे उसको दूर कर दिया। नो थैंक यू।